इमेजिन कीजिए, एक ट्यूसडे की दोपहर है, आप अपनी मेल चेक करते हैं और वहाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से एक लेटर मिलता है। आप उसे खोलते हैं और आपका दिल जोर से धड़कने लगता है। अंदर से एक चेक निकलता है, ये आपका टैक्स रिफंड है, पूरे 50,000। आप उसे बस देखते रह जाते हैं। आपको अचानक अमीर फील होने लगता है। आप तुरंत अपने दोस्तों को व्हाट्सएप करते हैं कि आज की पार्टी मेरी तरफ से। आप तुरंत मेक माई ट्रिप पर गोवा का वीकेंड ट्रिप ढूंढने लगते हैं। हो सकता है आप मॉल जाए और वो ब्रांडेड वॉच खरीद ले जो आप कब से देख रहे थे। आपके दिमाग में ये पैसा एक तोहफा है, ये फ्री का पैसा है, ये उड़ाने वाला पैसा है। अब 6 महीने पीछे चलिए, एक और ट्यूसडे है, आपको अपनी रेगुलर सैलरी मिलती है, वो भी 50,000 है। क्या आप दोस्तों को टेक्स्ट करते हैं? क्या आप गोवा का ट्रिप बुक करते हैं? नहीं। आप घर का किराया देते हैं, आप बिजली का बिल भरते हैं, आप राशन खरीदते हैं, आप खुद को रिस्पॉन्सिबल महसूस करते हैं, आप उस पैसे की इज्जत करते हैं। पर प्रॉब्लम यही है, इनकम टैक्स से आए वो 50,000 और आपके एम्प्लॉयर से आए 50,000 बिल्कुल एक ही है। दोनों से एक ही बराबर सामान खरीदा जा सकता है, लेकिन क्योंकि आपके दिमाग ने उन्हें अलग अलग मेंटल बकेट्स में डाल दिया है, एक पर लेबल है कि मेहनत की कमाई और दूसरे पर लेबल है बोनस, आप उन्हें अलग तरह से ट्रीट करते हैं। आप सैलरी बचाते हैं और रिफंड उड़ा देते हैं। इसे कहते हैं मेंटल अकाउंटिंग एरर। ये एक दिमागी ग्लिच है जो आपको यकीन दिला देता है कि पैसा फंजिबल यानी एक्सचेंजेबल नहीं है, कि इसकी वैल्यू इस बात पर डिपेंड करती है कि ये कहां से आया है। और इसी ग्लिच की वजह से करोड़ों लोग गरीब रह जाते हैं, क्योंकि वो अपनी सबसे बड़ी विंडफॉल्स यानी कि अचानक मिला पैसा ऐसी कचरे जैसी चीजों पर उड़ा देते हैं बजाय असली वेल्थ बनाने के। वेलकम टू अपना वॉलेट। अगर आप उनमें से है जो टैक्स रिफंड को लॉटरी जीतने की तरह सेलिब्रेट करते हैं या अपने एनुअल बोनस को गिल्ट फ्री स्पेंडिंग मनी समझते हैं, जबकि आप पर क्रेडिट कार्ड का कर्जा है, तो सब्सक्राइब बटन दबाइए और वीडियो को थम्स अप दीजिए अगर ये आपकी हेल्प करता है। क्योंकि आज हम एक साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन करने वाले हैं। हम समझेंगे फंजिबिलिटी प्रिंसिपल, हाउस मनी इफेक्ट और क्यों एक बड़ा टैक्स रिफंड मिलना असलियत में ये साइन है कि आप पैसे की गेम हार रहे हो, जीत नहीं रहे। पैसे के बारे में एक बात याद रखिए, इसका कोई पास्ट नहीं होता। एक 500 रुपए के नोट को ये नहीं पता होता कि आपने उसे धूप में मेहनत करके कमाया है, रास्ते पर पड़ा हुआ पाया है या सरकार से रिफंड में मिला है। सबकी परचेजिंग पावर बराबर है, लेकिन आपका दिमाग हर रुपए को एक सोर्स कोड असाइन कर देता है। मेहनत से कमाया पैसा भारी लगता है, हम उसे खर्च करने में हिचकिचाते हैं क्योंकि हमें वो पसीना याद होता है जो उसे कमाने में लगा था। जो पैसा आसानी से आता है यानी कि रिफंड, गिफ्ट या लॉटरी, वो हल्का लगता है, वो अनअर्न्ड बिना मेहनत का लगता है। और क्योंकि वो अनअर्न्ड लगता है, हमें उसे खर्च करते वक्त दर्द कम होता है। हम खुद को समझाते हैं, यार कल तक तो ये पैसे थे ही नहीं, तो अगर आज खर्च कर दिए तो मैं नेट न्यूट्रल हूँ, ना प्रॉफिट ना लॉस। लेकिन आप नेट न्यूट्रल नहीं है, आप अपनी पोटेंशियल के मुकाबले नेट नेगेटिव है। हर रुपया जो आप वेस्ट कर रहे हैं वो एक ऐसा सोल्जर है जिसे आपने उसके मैदान जंग में उतरने से पहले ही मार दिया। आइए टैक्स रिफंड पर थोड़ा डीप चलते हैं, क्योंकि इंडिया में ये मेंटल अकाउंटिंग का सबसे बड़ा रूप है। टैक्स रिफंड क्या है? ये सरकार की तरफ से कोई गिफ्ट नहीं है, ये बस सरकार आपका वही पैसा वापस कर रही है जो आपने साल भर ज्यादा पे किया था। आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक इंटरेस्ट फ्री लोन दिया था, आपने उन्हें अपना कैपिटल 12 महीने तक 0% पर होल्ड करने दिया, जबकि महंगाई उसकी वैल्यू खा रही थी। फिर उन्होंने वो पैसा आपको वापस दे दिया बिना थैंक यू बोले ही। अगर आप अपने किसी दोस्त को 50,000 उधार दे और 1 साल बाद बिना किसी ब्याज के वापस करे, तो क्या आप सेलिब्रेट करेंगे? नहीं, आप गुस्सा होंगे कि आपने उस पैसों को कहीं इन्वेस्ट करने का मौका खो दिया। फिर भी जब सरकार ऐसा करती है तो हम पार्टी करते हैं। हमें ट्रेन किया गया है रिफंड को एक फोर्स सेविंग अकाउंट की तरह देखने के लिए। हम सोचते हैं अगर वो लोग टैक्स नहीं काटते तो मैं खर्च ही कर देता। ये अपनी फाइनेंशियल इनकम्पिटेंस यानी कि फाइनेंशियल नासमझी का इकरार है। ये कहना है कि मुझे अपने खुद के पैसों पर भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सरकार को अपना बेबी सिटर बनाऊंगा। ये माइंडसेट आपको गरीब रखता है, क्योंकि ये आपका डिसिप्लिन आउटसोर्स कर देता है। अब देखते हैं हाउस मनी इफेक्ट। ये गैम्बलिंग की एक टर्म है। आप कसिनो में 5,000 लेकर जाते हैं, आप 5,000 जीत जाते हैं, आप अपने असली 5,000 पॉकेट में डालते हैं और जीते हुए पैसों से खेलते हैं। आप खुद से कहते हैं कि मैं तो अब कसिनो के पैसों से खेल रहा हूँ। आप बड़े रिस्क लेते हैं, आप बेवकूफों की तरह बेट लगाते हैं, क्योंकि वो पैसा खोना लॉस नहीं होता, वो बस 0 पर वापस आना लगता है, लेकिन वो असली लॉस है। एक बार वो चिप आपके हाथ में आ गई तो वो आपका कैपिटल है। अगर आप उसे खोते हैं तो आप अपना कैपिटल खो रहे हैं। हम विंडफॉल्स के साथ भी यही करते हैं। वर्क बोनस, कोई पुराना इंश्योरेंस पे आउट या टैक्स रिफंड, हम इसे हाउस मनी की तरह ट्रीट करते हैं। हम इससे टीवी खरीदते हैं, छुट्टियां मनाते हैं, वो चीजें जो हम अपनी मेहनत की कमाई से कभी नहीं खरीदते। लेकिन अगर आप वही 50,000 का रिफंड अपने क्रेडिट कार्ड डेट को खत्म करने में लगाते तो आप हजारों रुपए का ब्याज बचा लेते। अगर आप उसे एक म्यूचुअल फंड SIP में डालते तो वो 30 साल में लाखों रुपए बन सकते थे। इसे प्ले मनी समझकर आप अपने फ्यूचर सेल्फ से करोड़ों का कंपाउंडिंग गेन चुरा रहे हैं।
आप एक मजबूत किले को पटाखों के बदले बेच रहे हैं। ये कनेक्ट होता है संक कॉस्ट फैलेसी से। मानिए आपने 5,000 की एक कॉन्सर्ट टिकट खरीदी। कॉन्सर्ट के दिन भयानक बारिश हो रही है, ड्राइव करना खतरनाक है, आपका जाने का मन नहीं है, लेकिन आप सोचते हैं कि मैंने 5,000 खर्च कर दिए हैं, जाना ही पड़ेगा वरना पैसे डूब जाएंगे। तो आप जाते हैं, अपनी जान रिस्क में डालते हैं और वहां परेशान होते हैं। आपने 2 बार खर्चा किया, एक बार पैसे से और एक बार अपने सुकून से। मेंटल अकाउंटिंग ने आपसे कहा कि टिकट की वैल्यू रिडीम करनी है, पर वो पैसा तो उसी पल चला गया था जब आपने टिकट खरीदी थी। जाने का फैसला प्रेजेंट वैल्यू पर होना चाहिए, पास्ट कॉस्ट पर नहीं। हम बैड इन्वेस्टमेंट के साथ भी यही करते हैं। हम एक ऐसे स्टॉक को पकड़कर बैठे रहते हैं जो डूब चुका है, क्योंकि हमें लगता है कि जब तक बेचेंगे नहीं तब तक लॉस नहीं हुआ। मेंटल अकाउंटिंग उस पैसों को एक लॉस बकेट में डाल देती है जिसे हम बंद करने से इनकार करते हैं, पर मार्केट को आपके बकेट से कोई लेना देना नहीं है। पैसा जा चुका है। रेशनल मूव ये है कि उसे बेचो, टैक्स लॉस का फायदा उठाओ और बचा हुआ पैसा किसी बेहतर जगह लगाओ। अब बात करते हैं क्रेडिट कार्ड पॉइंट्स। ये बैंक द्वारा वेपनाइज्ड मेंटल अकाउंटिंग है। आप खर्च करने पर पॉइंट्स कमाते हैं। आप उन पॉइंट्स को फ्री मनी समझते हैं ट्रैवल के लिए, लेकिन स्टडीज दिखाती है कि जो लोग पॉइंट्स के पीछे भागते हैं वो कैश यूज करने वालों से 20% ज्यादा खर्च करते हैं। आप 1 रुपया बचाने के लिए 100 रुपए खर्च कर रहे हैं। आप इस ओवर स्पेंडिंग को जस्टिफाई करते हैं क्योंकि पॉइंट्स एक रिवॉर्ड बकेट में जा रहे हैं, जबकि खर्चा बिल बकेट से निकल रहा है। आप दर्द और फायदे को अलग कर देते हैं, पर वो जुड़े हुए हैं। पॉइंट्स आपकी अपनी बेवकूफी पर मिलने वाला एक छोटा सा रिबेट है। आप अपना ही पैसा एक रिवॉर्ड प्रोग्राम के जरिए धुलवा रहे हैं और उसके लिए फी भी भर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर सब बचा लिया तो लाइफ बोरिंग हो जाएगी, थोड़े मुझे जरूरी है। और हाँ, आपको फन मनी की जरूरत है, लेकिन फन मनी आपके बजट का हिस्सा होना चाहिए, किसी विंडफॉल का रिएक्शन नहीं। जब आप मजे के लिए बजट बनाते हैं तो कंट्रोल आपके पास होता है। आप डिसाइड करते हैं कि मैं अपनी इनकम का 5% ट्रैवल पर खर्च करूंगा। ये इंटेंशनल यानी कि सोचा समझा है। जब आप टैक्स रिफंड मिलने पर तुरंत खर्च कर देते हैं तो आप रिएक्टिव है। आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के शेड्यूल को अपनी लाइफस्टाइल डिसाइड करने दे रहे हैं। इंटेंशनलिटी वेल्थ बनाती है और रिएक्टिविटी उसे बर्बाद करती है। अमीर आदमी अपना खर्चा प्लान करता है, गरीब आदमी चेक आने का इंतजार करता रहता है ताकि वो चैन की सांस ले सके। मेंटल अकाउंटिंग का एक और बड़ा इशू है डेट। मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ जिनके सेविंग अकाउंट में 2 लाख पड़े हैं, जो 3% इंटरेस्ट कमा रहे हैं, और उन्हीं पर 2 लाख का क्रेडिट कार्ड डेट है जो 40% इंटरेस्ट खा रहा है। वो सेविंग्स से कर्जा खत्म नहीं करते। क्यों? क्योंकि दिमाग में सेविंग अकाउंट पर सेफ्टी नेट का लेबल लगा है। उन्हें वो नंबर देखकर सेफ फील होता है, लेकिन मैथमेटिकली उनके घर में आग लगी है। वो हर साल नेट 37% लॉस में है। वो सिर्फ सेफ महसूस करने के लिए साल के 70-80 हजार दे रहे हैं। उनके मेंटल बकेट्स उन्हें उनकी असली नेटवर्थ देखने से रोक रहे हैं। नेटवर्थ सिर्फ एक नंबर नहीं है, एसेट माइनस लायबिलिटीज। इससे फर्क नहीं पड़ता कि पैसा किस बकेट में है। अगर डेट का इंटरेस्ट सेविंग के इंटरेस्ट से ज्यादा है तो आप गरीब हो रहे हैं। आपको इन बकेट्स की दीवारें गिरानी होंगी। तो हम इसे फिक्स कैसे करें? अपने अकाउंट्स को यूनिफाई कैसे करें? पहला है रीलेबल योर विंडफॉल्स। जब आपको टैक्स रिफंड, बोनस या बर्थडे चेक मिले तो उसे तुरंत मेहनत की कमाई का लेबल दे दे। खुद से कहे, इस पैसे के लिए मैंने 160 घंटे काम किया है। पसीना इमेजिन कीजिए, ऑफिस का स्ट्रेस इमेजिन कीजिए। जब आप अचानक मिले पैसे को अपनी मेहनत से जोड़ देते हैं तो आपका प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट जाग जाता है। आप कंजूस बन जाते हैं। आप उसे किसी कचरे पर नहीं उड़ाएंगे अगर आप उसे 1 महीने की घिसाई का बराबर समझेंगे। दूसरा है द 72 आवर रूल। जब भी अकाउंट में अनएक्सपेक्टेड पैसा आए तो कुछ मत कीजिए, उसे छुइए तक नहीं, उसे 3 दिन तक वहीं रहने दीजिए। फ्री मनी का वो शुरुआती डोपामाइन रश खत्म होने दे। आपका रेशनल दिमाग वापस काम करने लगेगा। 3 दिन बाद अपनी फाइनेंशियल हायरार्की देखिए। क्या कोई हाई इंटरेस्ट डेट है? उसे खत्म कीजिए। क्या इमरजेंसी फंड खाली है? उसे भरिए। फैसला ठंडे दिमाग से कीजिए। तीसरा है एडजस्ट योर विथहोल्डिंग। अगर आपको बड़ा रिफंड मिल रहा है, इसका मतलब है कि आप हर महीने सरकार को ज्यादा पे कर रहे हैं। इंडिया में आप इन्वेस्टमेंट की डिक्लेरेशन सही से दे ताकि आपका टीडीएस कम कटे। वो एक्स्ट्रा पैसे हर महीने अपनी सैलरी में ले और उसे ऑटोमेट करके इन्वेस्टमेंट यानी एसआईपी में डाल ले। साल के एंड में आपके पास वही पैसा होगा प्लस उसकी ग्रोथ और कंट्रोल आपके हाथ में होगा। विंडफॉल का एक वेट ही मत कीजिए, तो विंडफॉल उड़ाने का ट्रिगर ही नहीं आएगा। हमें अपनी फाइनेंशियल लाइफ को अलग अलग एपिसोड की तरह देखना बंद करना होगा। ये एक लंबी मूवी है। हर रुपया इस मूवी का एक कैरेक्टर है। अगर आप कुछ कैरेक्टर को हीरो और कुछ को विलन और कुछ को कॉमेडी ट्रीट करेंगे तो प्लॉट बिखर जाएगा।
हर रुपए को बराबर वेटेज दे। हर रुपए को एक बीज यानी एक सीड समझिए। रास्ते पर पड़ा हुआ बीज वही पेड़ उगाएगा जो दुकान से खरीदा हुआ बीज उगाएगा। बीज को सिर्फ इसलिए मत खा जाइए क्योंकि वो आपको पड़ा हुआ मिला, उसे बोइए। वेल्थ के लिए कड़वी सच्चाई की जरूरत होती है। इमोशनल फिल्टर्स के बिना नंबर्स को देखना सीखिए। याद रखिए, एक रुपया ही होता है। तो ये रहा आपका होमवर्क। अपना पिछला टैक्स रिटर्न देखिए, कितना रिफंड मिला। अगर वो 20,000 से ऊपर था तो कल ही अपना TDS डिक्लेरेशन चेक कीजिए। खुद को हर महीने रेज दीजिए। और अगर इस साल बोनस मिलने वाला है तो उसका प्लान आज ही बनाइए। लिख लीजिए कि 100% डेट में जाएगा या 100% इन्वेस्टमेंट में जाएगा। डोपामाइन आने से पहले ही प्लान बनाइए। अपनी वेल्थ का आर्किटेक्ट बनिए, अपने इंस्टिंक्ट के विक्टिम नहीं। अगर इस वीडियो से आपको रियलाइज हुआ कि आप सरकार को इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहे हैं तो नीचे कमेंट कीजिए। मुझे बताइए कि अगली बार विंडफॉल मिलने पर आप उसे कहाँ लगाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन और आपको नॉलेज मिलती रहे।